तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ है और फेवरेट रहता है वैसे मेंस का कार्नोट इंजन। अभी इन्होंने आईआईटी वालों ने इसको शामिल किया है, तो ये कार्नोट इंजन और हीट पंप पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दे रखा है कि एक हॉट रिजर्वेयर है जिसका टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1000 केल्विन। 1000 केल्विन इसका टेम्परेचर है और इसमें एक हीट इंजन हमने लगाया। एक नीचे होगा रिजर्वेयर जिसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2। इस हीट इंजन की इफ़िशेंसी हमें दे रखी है, इफ़िशेंसी की वैल्यू है 0.4। तो हमारे पास इफ़िशेंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस टी लो जो T2 है, T2 बाई T1। तो इस हिसाब से यहाँ पे 0.4 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, माइनस T2 हमें पता करना है, T1 की वैल्यू 1000 हो गई। तो T2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1000। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई 600 केल्विन। तो जो कोल्ड जंक्शन है, कोल्ड रिजर्वायर जिसको अपन कहते हैं, इसका टेम्परेचर हो गया 600 केल्विन। अब इसमें एक और जानकारी दे रखी है कि ये 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल इस रिजर्वायर से, हॉट रिजर्वायर से ले रहा है। तो यहाँ से जो हीट है, यहाँ की हीट को हम Q1 कहते हैं जिसकी वैल्यू 150 है। तो यहाँ जाने वाली हीट Q2 हो गई। अगर ये हम निकालना चाहते हैं तो इसका रिलेशन भी हम जानते हैं कि एंट्रोपी, क्योंकि ये जो रिवर्सिबल साइकिल होती है कार्नोट की, तो इसमें एंट्रोपी के रूल से Q1 बाई T1 बराबर Q2 बाई T2 ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ से 150 अपॉन टेम्परेचर है 1000 और Q2 की वैल्यू हमें निकालनी, T2 हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 600। तो यहाँ से तीनों जीरो ही कैंसिल हो जाएंगे और Q2 की वैल्यू आ गई 90। तो यहाँ पे आ गया 90 जूल। तो 150 जूल हॉट रिजर्वायर से इसने एक्सट्रैक्ट किया और कोल्ड की तरफ 90 जूल दिया। यहाँ से हमें वर्क प्राप्त हो गया जिसकी वैल्यू 150 माइनस 90 यानी कि 60 जूल। तो क्वेश्चन में जैसे पहला ऑप्शन लिखा है कि वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन वन साइकिल, ये पर साइकिल था तो एक साइकिल में 60 जूल का वर्क हुआ, यानी ये आंसर सही हो गया, तो इसको हम टिक कर देंगे। दूसरा लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वेयर ऑफ द कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन, ये भी हमने निकाल लिया, इसलिए इसका आंसर बी भी हो जाएगा। अब जो सी और डी हैं वो हीट पंप के बारे में पूछे गए हैं। हीट पंप के बारे में हमें कुछ जानकारी दे रखी है, तो वो उसका हम डायग्राम इधर देख लेते हैं। हीट पंप इसके बगल में ही बना देते हैं, बिल्कुल कार्नोट साइकिल की तरह ही होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर हम T3 मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर हम T4 मान लेते हैं और ये हो गया हीट पंप। हीट पंप के लिए इन्होंने लिखा है कि जो द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉट रिजर्वेयर ऑफ द हीट हॉट रिजर्वेयर ऑफ दिस इंजन इज बीइंग फुल्ली यूज्ड टू रन द हीट पंप। तो वर्क जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया था फुल्ली यूज्ड टू रन द हीट पंप, यानी ये वर्क जो है वो इस हीट पंप को दे दिया गया। तो हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं कि इसको मिलने वाला 60 जूल का वर्क है। हीट पंप का काम क्या होता है, जैसे कुछ ठंडे इलाके होते हैं उनके टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जैसे मान लो अमेरिका में, कनाडा में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो बाहर का टेम्परेचर तो होता है कम और रूम का टेम्परेचर हमें ज़्यादा मेंटेन करना होता है। तो इसका काम है, ये जैसे ये रूम हो गया, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ये बाहर का टेम्परेचर हो गया। तो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टेम्परेचर है जो कमरे का मेंटेन करना है हॉट रिजर्वेयर, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर वाला है, ये कम टेम्परेचर वाला है। तो द हॉट रिजर्वेयर ऑफ द हीट पंप इज़ एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, इसका मतलब इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ से हीट इस तरफ जाएगी, इसको हम Q3 कह देते हैं, और यहाँ से हीट ऊपर आएगी, इसको हम Q4 कह देते हैं। क्वेश्चन में एक जानकारी दे रखी है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 10 है हीट पंप का। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फार्मूला होता है
वो होता है डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशिएंसी की जैसे ही फार्मूला होता है, बस यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का फ़र्क है। तो हीट पंप के लिए इनपुट तो वर्क हो गया, वर्क हम इसको देते हैं, और आउटपुट इसका Q3 हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 10 और इनपुट की वैल्यू जो है वर्क, तो ये हो गया 60 और Q3 जो ऊपर की तरफ हीट जा रही है, तो यानी हीट पंप का काम है इसको सप्लाई करना। तो Q3 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी 600। तो Q3 इज इक्वल टू 600 जूल। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे 600 जूल। अब यहाँ से 60 जूल आ रहा है, ये 600 जूल है, तो इन दोनों का सम ये होगा, तो ये हो जाएगा 540 जूल। तो अब अपन को जैसे सी ऑप्शन में पूछा है कि द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वेयर ऑफ द हीट पंप इज, तो ये वाला तो हॉट रिजर्वेयर है, ये कोल्ड रिजर्वेयर, यानी हमें T4 पूछा है, तो T4 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम जिस तरह का कार्नोट साइकिल के लिए रिलेशन होता है वही हीट पंप के लिए भी आ जाएगा। वो रिलेशन यहाँ पे लगा देंगे हम, Q3 अपॉन T3 और Q4 अपॉन T4। तो इस रिलेशन को अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये तो हो गया 600 और इसका टेम्परेचर है 300 और Q4 हमें मालूम करना है। Q4 हमें पता है 540, T4 हमको मालूम करना है। तो यहाँ से T4 की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 540 अपॉन 2 यानी 270 केल्विन। तो 270 केल्विन इसमें दे रखा है, इसलिए सी वाला आंसर भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वेयर ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540। हॉट रिजर्वेयर ये है, इसको सप्लाई होने वाली एनर्जी 600 जूल है, इसमें 540 लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है ABC हो जाएगा। ठीक है।